सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रही जाई। वो बुद्धिमान है जो सतमार्ग में टिक जाता है, जो अपनी बात पर भी टिक जाता है। वो सयाना है, वो बुद्धिमान है जो अपने संकल्पों में टिक जाता है। सोच समझकर संकल्प लीजिए, उसमें टिक जाइए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। आइए एक दूसरा प्रसंग आपके बीच में लेता हूं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके जीवन में हमेशा सुख निवास करता है? उन्हें क्या क्या करना पड़ता है? विदुर जी कहते हैं उन्हें 7 चीजें त्याग करनी पड़ती हैं और 6 चीजें उन्हें अपने आप में धारण करनी पड़ती हैं। 6 चीजें प्राप्त करनी पड़ती हैं और 7 चीजें त्याग करनी पड़ती हैं। सीधे बैठ जाओ, ये बहुत बड़ा प्रसंग है। ये 7 चीजें कौन कौन हैं जिनको त्याग करना पड़ता है तब हमेशा सुख रहता है, और ये 6 चीजें कौन कौन हैं जिनको प्राप्त करना पड़ता है तब सुख पैदा होता है। सीधे बैठकर मंत्र बोलो। अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापै संधि परदाराभिमर्शम् दम्भं अस्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं न सेवते यश्च सुखी सदैव अर्थागमो नित्यं अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। क्या है भाव? 2 श्लोक है। एक त्याग करने का श्लोक है, दूसरा प्राप्त करने का श्लोक है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः। जो लोग बिना उद्देश्य के अपना घर छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, काम छोड़कर इधर उधर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, उनको इस आदत का त्याग करना पड़ेगा। फिजूल में घूमो मत। पिकनिक मनाने का टाइम नहीं। और कितने लोग अपने परिवार को सब नदी पहाड़ झरना दिखाने ले जाते हैं। पति सोचता है, पिता सोचता है नदी पहाड़ झरना देश विदेश इनको दिखा देंगे, थोड़ा इनका मन खुश हो जाएगा, मन बहल जाएगा, मन बदल जाएगा, थोड़ा ये अच्छे हो जाएंगे लोग। लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं होता है, जैसे का तैसा ही रहता है। चाहे तिरुपति बालाजी देख कर आ जाओ और चाहे उरुपति बालाजी देख कर आ जाओ, चाहे लंबा बालाजी चले जाओ,
और वो परिवार के लोग तो उसी तरह के रहते हैं। 2-5 लाख रुपए बिगाड़ कर आ गए तो कोई सुधरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। मध्य प्रदेश में एक सज्जन कह रहे थे, अपनी वाइफ को बहुत घुमाया हूँ, देश विदेश घुमाया हूँ, मंदिर गुरुद्वारा घुमाया हूँ, लेकिन इसका दिमाग घूमा नहीं, जैसा का तैसा है। वही गुस्सा, वही क्रोध, वही आलस, वही चिड़चिड़ापन, सब अवगुण वही है। तो हमने कहा घुमाए क्यों? बोले घुमाया इसलिए था शायद कुछ सुधर जाएगी। हमने कहा घूमने से अगर सुधर जाते तो ये कुत्ते बिल्ली सब सुधर गए होते तो दिन रात घूमते रहते। घूमने से कोई सुधरता है? घूमने से और ज़्यादा बिगड़ता है। ये जितने सब नवयुवक लड़के लड़कियां सब घूमते हैं इधर उधर, नदियों में, पहाड़ों में, पार्कों में, ये सब बिगड़ते हैं, सुधरते कहाँ? अब मनुष्य से ज़्यादा अवगुणी भी दूसरा प्राणी नहीं। इसकी विचित्र खोपड़ी, बहुत नालायक प्राणी। इसकी खोपड़ी के अंदर न जाने कितनी खुराफात भरी रहती है। मैं तो देखता रहता हूँ तो मुझे हंसी भी बहुत आती है। लोग परेशान भी इसीलिए बहुत ज्यादा होते हैं। इससे क्या मतलब? नदी देख लूं, पहाड़ देख लूं, झरना देख लूं, ये देख लूं, वो किला देख लूं। अरे घर में एक कमरा नहीं, वो किला देख रहे हैं। बेवकूफ कहीं के, काम करो, अपना कमरा बनाओ, किले में क्या करो? और राजा महाराजा की दीवार देखने में अपने क्या मिलने वाला? मैं तो लखनऊ में भी रहा, कोई किला पिला देखा ही, क्यों देखूं उसको? किसी किला वाला नहीं देखना है, मेरे को अपना आश्रम बनाना है। सब झंझट फालतू। लखनऊ में देखने के लिए बहुत चीजें हैं, भूल भुलैया है, चिड़िया घर है, कभी देखा ही नहीं, देखूंगा भी नहीं, जरूरत भी नहीं, फालतू। वहाँ चिड़िया घर में बगुला बैठा है, टांग उठाए, उसको क्या देखना? फालतू उसके बगुला के पास खड़े, कहीं बिल्ली के पास खड़े, सफेद रंग की बिल्ली। सब मूर्खता का काम है, टाइम पास करना। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या। जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमता रहता है, यदि वो इस आदत को त्याग कर दे तो उसके घर में सुख शुरू हो जाएगा, दुख खत्म हो, पापी शांति है। और जो लोग पापियों से दोस्ती करते हैं, सुखी होना है तो दुष्टों से दोस्ती तोड़ना पड़ेगा, शराबियों से दोस्ती, जुआनियों से दोस्ती तोड़ना पड़ेगा, बेविचारियों से दोस्ती तोड़ना पड़ेगा अगर सुखी होना चाहते। लफंगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और तीसरी चीज, परदारा विमर्शन। और सुखी होना तो तीसरी चीज का त्याग करना पड़ेगा, दूसरे की स्त्री की तरफ ललचाना बंद करना पड़ेगा, दूसरे के पुरुष में ललचाना बंद करना पड़ेगा। जैसे तुम रसगुल्ला देखकर ललचाते हो ना, खाली रसगुल्ला नहीं, कई लोग गाड़ी देखकर ललचा जाते हैं, और कई लोग मकान देखकर ललचाते हैं, कई लोग साड़ी देखकर ललचाते हैं, कई लोग औरत को देखकर ललचाते हैं, और कई लोग तो पुरुष को देखकर ललचाते हैं। ये लालच छोड़ना पड़ेगा, तब दुख दूर होगा। कहीं ललचाइए मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
ना तुम्हारी पत्नी में कुछ है, ना दूसरे पत्नी में कुछ है, ना किसी पति में कुछ है, ना किसी पुरुष में कुछ है। जो कुछ है सब कुछ तुम में है और तुम सुख के सागर हो। अपने आप में झांक लो, वहां सुख भरा हुआ है। इसलिए बचपन में तुम अकेले थे, कितना सुखी थे। ये लड़कियां भी सुखी थी, ये लड़के भी सुखी थे। और जिस दिन से विवाह हुआ उसी दिन से लगता है हिमालय पहाड़ का वजन तुम्हारे ऊपर बहुत वजन है। हैरान हो गए। अब 1 से 2 हो गए ना, तब तो डबल सुख हो जाना चाहिए था। सुख न जाने किधर चला गया है। फिर 2 बच्चे हो गए तो 1 से 4 हो गए। 4 में सुख तो 4 गुना हो जाना चाहिए। और ज्यादा दुख बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सुख नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ये जो मैं कह रहा हूं ये करना चाहिए। ललचाइए मत। अंदर से वैराग्य भाव होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। परदाराभिमर्शम दंभम, दंभ का त्याग करो, दिखावा का त्याग करो। आज इस कलयुग में बहुत दिखावा चल रहा है। इस दिखावा से भी दुख पैदा हो रहा है। दिखावा मत करिए। अस्तैन्यम पैशनम, चोरी और चुगली का भी त्याग करो। चोरी करना ही नहीं है। किसके लिए चोरी करना? क्यों चोरी करना? चोरी करने से मिलने वाला क्या? यदि भाग्य में नहीं है, चोरी करोगे तो भी वो खो जाएगा। तो तुम्हारी किस्मत में है, चोरी नहीं करोगे, मेहनत करोगे तो भी मिल जाएगा। सभी ग्रेट में आप देख लीजिए, एक ही माँ बाप के 3 पुत्र हैं। तीनों में एक अमीर है, दूसरा गरीब है, तीसरा फकत हाल है। इतना डिफरेंस क्यों है? इस आत्मा के साथ में अनेक जन्म के कर्मों का प्रभाव रहता है। ये चोरी चंडाली करने की क्या जरूरत है? किसी का पैसा चुराना। और चोरी करता कौन है? जिसके अंदर कोई आदत है, कोई अवगुण है, और ऐसा गुप्त अवगुण है जिसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए चोरी करता है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, कभी 1 पैसे की चोरी मत करो। पूरा ईमानदारी से रहो। आप देख लो तमाशा क्या होने वाला है। ईमानदारी का सितारा तुम्हारी किस्मत के सितारा को चमकाने में मदद करेगा। जिस आश्रम में मैं आया हूँ नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ मेरे से पहले से बहुत संत रहता था, 7, 8, 9, 10। मैं पहुँचा वहाँ। ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन और वफादारी और परिश्रम, ये 4-5 गुण हमारे अंदर बचपन से थे। जो काम करूं ईमानदारी से और जिम्मेदारी से। उल्लुल जुल्लुल नहीं कि झाड़ू लगाया फिर झाड़ू फेंक दिया उधर, नहीं, झाड़ू को सही जगह रखना है। ये बचपन से मेरा स्वभाव था। और ईमानदारी से, यानी पैसा 25 पैसे का भी हिसाब दे देना है, चुराना नहीं। और कभी पैसा अपने पास मैंने रखा भी नहीं। तो मेरे गुरु ने मुझको केवल 3 दिन में पहचान लिया कि ये व्यक्ति योग्य आ गया है। और आते ही 21 साल की उम्र में आया और 22 साल की उम्र में पूरा चार्ज दिया। बस 2-1 साल के बाद गुरु बना दिया कि मेरा पद तुम ही संभालोगे, क्योंकि इतना ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, परिश्रमी, अनुशासन वाला व्यक्ति
मुश्किल से मिला है, 60 साल इंतजार किया हूं, तब तुम आए हो, फट से तुमको दे रहा हूं। क्या है? मैं वहां चोरी करता अगर तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 की चोरी कर लेता, लेकिन जो उन्होंने मुझको उसका पूरा मिला ईमानदारी के कारण। वो 70 एकड़ जमीन है, 70 एकड़, और बगीचा है। वो 70 एकड़ जमीन ऐसी है जो 25-30 लाख रुपए एकड़ वाली है। 2-3 करोड़ की जमीन नहीं, कितने खो जाएगी? 70 एकड़ है, 30 लाख रुपए एकड़, तो 70 से गुणा करो। तीस लाख को 70 से गुणा करो, 7 त्रिक 21, 30 लाख तो ही, एक जीरो और बढ़ा दो। ये भी लफड़ा फंस गया है। चलो क्यों जोड़ोगे, कुछ उसमें आपको मिलने वाला भी नहीं है। इतना गणित लगाने के लिए क्यों बैठोगे फालतू। और वहां इतना सब सामान, वो सब फ्री मिल गया, 42 कमरों का आश्रम मिल गया, सब मिल गया। लेकिन त्याग इतना अभी भी है, न उनकी जमीन देखने गया हूं, न उनका सामान लिया हूं, और न उनके उस चक्कर में पड़ता हूं कि मुझे मिल जाए। मैं सोचता हूं ये सभी संतों का है, मेरा ही थोड़े केवल है। तो दूसरे संत उसका संचालन करते हैं, दूसरे संत चलाते हैं। मैं अधिकार और मालिकत्व तो अपना रखना ही नहीं चाहता हूं, मैं उसमें पूरी मेहनत के साथ काम करना चाहता हूं। सभी संत अलग अलग डिपार्टमेंट के मालिक रहें और उन सभी संतों को हम प्रेम और प्रसन्नता देकर आगे बढ़ाते रहें, ये काम मेरा है। ईमानदारी से बहुत कुछ मिलता है। और ये भी याद रखना, अगर बेईमानी का दाग, चोरी का दाग, कलंक का दाग एक बार लग गया, वो फिर छूटता नहीं। उससे हमारी क्वालिटी डाउन होती है, ग्राफ डाउन होता है। मैं स्त्रियों से भी कहूँगा, अपने पति का पैसा भी न चुराओ। पुरुषों से भी कहूँगा, अपनी पत्नी से झूठ मत बोलो। कितने पति इतना झूठा है कि उसकी पत्नी हैरान है उससे। झूठे लाल पति मिले, हर बात में झूठ बोलता है। अब पत्नी भी सोचती है जिंदगी इसको दे दिया और इतना झूठा है, कुछ ठिकाना नहीं। कम से कम अपनी पत्नी के साथ तो सच बोल दो, माँ बाप से तो सच बता दो, गुरु से सच बोल दो। कितने गुरुओं को ऐसे ऐसे शिष्य मिल जाते हैं, इतना झूठा है, हर बात में थोड़ा झूठ मिला देगा। और गुरु भोला भाला है तो सोचता सब सही ही है। गुरु बेचारा बड़ा खुश होता, उसका झूठ, झूठ का मतलब चटनी मिला मुल्लू के गुरु को खुश कर देता है। और आगे यदि बढ़ना चाहते हो तो अनुशासन भी रखो। आपका अनुशासन भी होना चाहिए। जिसमें अनुशासन नहीं है, अभी हमारे एक संत जी बता रहे थे कि कोई आश्रम पर गए थे, तो वहाँ की महंत से पूछा, ये कंट्रोल क्यों नहीं करते हो? तो उस महंत ने कहा, कोई हमारी मानता ही नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई हमारी मानता ही नहीं है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने हंस दिया, हमने कहा ठीक है। अरे जो तुम्हारी मानता नहीं है तो उसको रखते क्यों हो? भुर्जी कहीं का, भड़भूजा, उसको रखते क्यों हो? ये भीड़ क्यों मचा रखी भेड़ों की? या तो वो मानता नहीं है, वो गलत है, या मानने जैसी बात ही तुम नहीं करते हो, तुम गलत हो। दो बातें हो सकती। तुम्हारी बात भी तो वजन होना चाहिए। तुम्हारी बात, तुम्हारा फार्मूला, तुम्हारा डिसीजन, एक्शन इतना टॉप का होना चाहिए कि शिष्य तो शिष्य है, जो गैर है वो भी मानेगा। आप कुछ बात ऐसी कहना सीखो, आपकी बात में दम नहीं है। रास्ता चलते लोगों की बात मानना पड़ता है। जो बात उचित है, दमदार है,
गुरु को बहुत योग्य होना चाहिए। आश्रम में भी अनुशासन की आवश्यकता है और माता पिता को भी अनुशासन रखना चाहिए। 70 साल की उम्र हो जाए तो बेटे बहू को अनुशासन की सेवा संभालना चाहिए। तुम अनुशासन करो, क्योंकि बाल अवस्था ज्ञान अवस्था होती है, गलतियां हो सकती हैं। थोड़ा कंट्रोल रखोगे तो लोग संभल जाएंगे, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और अनुशासन में भी सेल्फ डिसिप्लिन। कितने लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं अनुशासन में रहते हैं, उनको दूसरा कंट्रोल करे जरूरत ही नहीं, वो स्वयं ही नियंत्रण में रहते हैं। और जो स्वयं नियंत्रण में रहते हैं वो महान होते हैं, और जो खुद नियंत्रण में रहते हैं और दूसरों को भी नियंत्रण में रखते हैं वह वास्तव में भगवान होते हैं, जो खुद कंट्रोल में रहकर दूसरों को भी कंट्रोल करते हैं। भगवत सत्ता उनके अंदर काम करती है। और आपको जो कोई कंट्रोल करे उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ऊर्जा भरी हुई है। तुम साधारण नहीं हो। कुसंगत में पढ़ करके आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग होता है। तुम साधारण महिला नहीं हो, तुम साधारण पुरुष नहीं हो। आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात बताता हूं। ये महिलाएं जब रसोई बनाती है तो रसोई में दाल पकाती है, तो कभी कभी ये दाल भगोना में बनाती हैं और कभी कभी दाल माताएं बहनें कुकर में बनाती हैं। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके घर में कुकर है? हाथ उठाओ। कुकर, कुकर माने कुत्ता नहीं, कुकर वो दाल पकाने वाला बर्तन। कुछ ऐसी भी महिलाएं जानती, कुकुर यानी कुत्ता, वो तो सबके घर जबरदस्ती रहता है। बहुत सी स्त्रियों के घर में कुकर नहीं है, भगोना है, पतीली है, उसमें पका लेती है, कोई हर्ज नहीं। फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़ी अच्छी बात समझा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरुजी चले आना। गाइए माताओं। कभी राम बन के कभी बन के। पुरुष मत गाना, महिलाएं गाती हैं तो ऐसे बांसुरी जैसे आवाज निकलती है, पुरुष गाता है तो बांस जैसे आवाज। इधर बांस है, इधर बांसुरी। कभी राम बन के। पुरुष सुनो, तुम बस आनंद लो। लेकिन पुरुष सोच में पड़ गया। गाओ गाओ। तुम राम रूप में आना, बस। तो मैं बता रहा था कि 7 चीजें त्याग करनी पड़ेगी। कौन है 7 चीजें? परदाराभिमर्शम,
अस्तैन्यम पैशनम दंभम मद्यपानम च। सातवीं चीज है मद्यपान त्याग करना पड़ेगा अगर सुख चाहते। मद्यपान यानी शराब का नशा, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, पान पुड़िया तंबाकू गुटखा का नशा, नशा मात्र छोड़ना पड़ेगा तब सुख मिलेगा। विदुर जी कहते हैं राजन, जो इन 7 चीजों को त्याग कर देता है उसकी जिंदगी में सुख शुरू हो जाता है। शुरू से बता चुका हूं मैं। नंबर 1 फिर से याद कर लो, अनर्थकम विप्रवासम द्रव्या, जो फालतू अपना घर छोड़ करके इधर उधर घूमता नहीं। नंबर 2, दुष्टों से जो दोस्ती नहीं करता है। नंबर 3, जो पर स्त्री पर पुरुष में ललचाता नहीं। नंबर 4, जो चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता, नशा नहीं करता। नंबर 4, 5, 6, और जो दंभ नहीं करता, दिखावा नहीं करता। नंबर 7 हो गया। ये 7 चीजों का त्याग करने से घर में सुख शांति आती है। आज संकल्प लेना, कभी शराब नहीं पीना है। जीवन में कभी भी कोई नशा मत कीजिए। बचपन में तुम कोई नशा नहीं करते थे, ये महिलाएं कोई नशा नहीं करती हैं। आप इनको देखिए, ज़्यादा खुश भी रहती हैं, ज़्यादा सुंदर भी दिखती हैं और ज़्यादा ये गहरी नींद सोती भी है। ये पुरुष ज़्यादातर नशा करते हैं, इनको देखो तो ये भूत प्रेत जैसे दिखते हैं। नशा के कारण चेहरे बिगड़ गए सब। और इनको नींद भी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। छोड़ो नशा, शान से जियो जिंदगी। एक ही नशा चढ़ना चाहिए, जैसे पूरनमल प्यारे लाल में चढ़ा है, जैसे हमारे परशुराम में चढ़ा है, जैसे कलोरा के भक्तों में चढ़ा है, जैसे सुरेश चित्तौड़, खड़े हो जाओ, चित्तौड़ से आई हुई सुरेश में नशा चढ़ा है, भक्त है ये। जैसे प्रेम नारायण में नशा चढ़ा, नरेंद्र में चढ़ा, इन लोगों में कि गुरु का सत्संग कराऊंगा और गुरु का सत्संग सुनूंगा। ये सत्संग का नशा चढ़ जाना चाहिए और दुनिया का फालतू नशा उतर जाना चाहिए। सेवा का नशा चढ़े, प्रेम का नशा चढ़ जाए, माँ की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो। कभी सेवा के लिए तुम्हारे पास में समय कम हो तो सेवा के लिए कर्मचारी भी रखो, कोई बुरा नहीं। 5,000 रुपये महीने कर्मचारी रख दो। तुम महीने में 1 लाख कमाते हो, 5,000 दे दो। खूब उनको स्नान कराए, पैरों में तेल मालिश करे। माँ की सेवा में कोई महिला रख दो, खूब उनकी साड़ी धोकर रेडी रखे। बुद्धि से भी काम लो। 1 लाख रुपये महीने कमाई का काम बंद करके पिताजी के पास बैठे रहो तो ये भी मूर्खता है। सुबह शाम उनसे मिल लो, लेकिन उनका सिस्टम बना दो। मैंने लखनऊ में देखा, एक सेठ जी थे, बहुत बड़ा प्रेस उनका है, वो विकलांग थे, तो उनकी सेवा में एक कर्मचारी था। उनको पीठ पर बिठा कर लाता था, पीठ पर ले जाता था, तेल मालिश करता था, छाछ पिलाता रहता था और बेटा पूरा प्रेस संभालता था। मैंने कहा आपकी सेटिंग अच्छी है। बोले पिताजी की सेवा होनी चाहिए, देख रेख मैं करता हूँ, लेकिन कर्मचारी लगा दिया हूँ ताकि हर समय इनके पास 1-2 लोग रहने चाहिए। ये भी बुद्धिमानी करो, कर्मचारी लगा दो। क्योंकि फ्री वाला आदमी कोई लगाओगे तो वो तो फिर थोड़ा काम सही करे न करे कुछ पता नहीं। इसलिए पैसा फेंको, तमाशा देखो।
और खुद भी जिंदगी में इतने पैसे कमा लो कि बुढ़ापे में लगे कि अब कोई सहारा की जरूरत है तो ये कर्मचारी रख लो, तुमको स्नान कराए, कपड़े धोए, भोजन बनाकर खिलाए, झाड़ू बुहारू करे, पैरों में तेल मालिश करे, तुम्हारे जूते चप्पल ठीक रखे, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, और उसको दे दो 5,000 रुपये महीने, 6,000, क्या फर्क है। बुद्धिमानी रखो। साहिब बंदगी भी बोलो। अब वे 6 बातें कौन सी हैं जिनको करना चाहिए? ये 7 बातें तो छोड़ना चाहिए तो सुख मिलेगा, और 6 बातें जिनको प्राप्त करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, वो कौन कौन है? अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। अर्थागमो नित्यम। अर्थ क्या है? अर्थ माने धन होता है, अर्थ माने मीनिंग भी होता है, अर्थ माने धरती भी होती है, अर्थ माने अर्थिंग भी होता है। अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, गौर करना, अर्थात नित्य आमदनी का स्रोत है, उस घर में सुख निवास करता है। आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी योग्यता हासिल करो जो तुम्हारे घर में नित्य आमदनी का स्रोत पैदा हो। रोज पैसे आने चाहिए, क्योंकि रोज पैसे खर्च हो रहे हैं तो रोज आएंगे नहीं तो आय व्यय का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अर्थागमो नित्यम, नित्य आर्थिक आमदनी के स्रोत हो, ऐसी योग्यता प्राप्त। अरोगिता चाह, और शरीर निरोगी रहे। आहा, बहुत बड़ी बात है। शरीर में बहुत रोग पालकर मत बैठो। कितने लोगों को तो अंगुली में अगर दर्द हो गई है तो ऐसे बेहोश पड़े रहते हैं, अब लगता है मर गए बच गए, क्या हुआ? अरे थोड़ी थोड़ी दर्द वर्द सब लगी रहती है, हंसते रहो, काम करते रहो, झूठ मूठ मत बताया करो, सिर दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, फालतू बात मत कर, उठ काम कर। कितनी स्त्रियां अपने पूरे घर को तबाह कर चुकी हैं, सब बीमारी 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 बताती रहती, दुनिया भर का रोग, और सारी बीमारी का एक इलाज है, बिना दवा के इलाज, बिना पैसा के इलाज। आप बोलो तो बता दूं, मैं बताऊं? ना पैसा लगेगा ना दवा लगेगा, तो इतना पैसा बचेगा तो क्या करोगे? फिर हरिद्वार मेलम दान कर दो, बिल्कुल सस्ता काम, फ्री काम। क्या है? 1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर, पति और पत्नी दोनों साथ साथ में दौड़ो, अकेले नहीं, साथ साथ पति पत्नी 1 किलोमीटर दौड़ कर चले जाओ, 1 किलोमीटर दौड़ तक आ जाओ। अब सड़क पर दौड़ने में शर्म लग रही है तो अपने घर के द्वार पर दौड़ो, और घर में द्वार नहीं है तो छत पे दौड़ो, और छत नहीं है तो फिर कहाँ दौड़ो? कितने लोगों की छत भी नहीं। हमारे साथ में एक शिष्य रहता है, वो मुझे बोलता रहता था कि शरीर गरम गरम है, जबान मोटी मोटी है, स्वाद नहीं आता है,
वो बहुत जोर बुखार है, ऐसा बोलता रहता। मैंने उसको कहा चरण पकड़ तू और कसम खा कि भोजन कम खाऊंगा। तो चरण पकड़ा, बड़ी मुश्किल से कसम खाया। हमने कहा दूसरी कसम खा कि रोज दौड़ूंगा। तो जब से रोज दौड़ता है तब से कभी बोला ही नहीं कि शरीर गरम गरम है, पांव नरम नरम है, सिर भारी भारी, कुछ नहीं, सब ठीक हो गए। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, गहरी नींद सोना शरीर को स्वस्थ करने की चाबी है। गहरी नींद कोई सोता नहीं, सोते समय भी लोग सोचते रहते हैं, गहरी नींद भी सोइए। आइए, अर्थागमो नित्यम मरोगिता चा। यदि फिर भी बीमारी पिंड न छोड़े, पानी ज्यादा पियो, भोजन कम करो। एक हमारे साथ वो महात्मा बैठे हुए, खड़े हो, ये इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, प्रैक्टिकल कराते थे बिहार से। इनको मैं पूछा तुम कितना खाते हो? तो बोले 4 रोटी सुबह 4 शाम। मैंने कहा 1 सुबह खाओ 1 शाम। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन पूछा तो बोले 2 सुबह खाता हूँ 2 शाम खाता हूँ। मैंने कहा 1-1 कर दो। जब से 1-1 किया है तब से वो हंसता रहता, मुस्कुराता रहता है। नहीं, जब 4 खा लेता था तो 4 पाई ढूंढता था। हाँ बैठो, इतना पढ़ा लिखा आदमी चूक जाता था, बहुत खाने वाला नहीं है। कितने लोग अगर बाफले और बाटी पा जाए तो कुछ पूछो मत, ऐसी बुरी तरह टूट पड़ता है कि दूसरे को मिले न मिले 10-20 बाटी लपेट के खा लेगा। ये लालच मत करो। 1 बाटी खा लो, 1.5 बाटी खा लो, 2 बाटी खा लो, 2 के ऊपर जाओ मत। अभी कल मैं गया था रजनीश सोनी के यहाँ। रजनीश सोनी है यहाँ, खड़े हो जाओ। कहाँ रजनीश? रजनीश सोनी के घर पधरौनी थी तो बाफले और दाल का स्वल्पाहार रखा गया था। कितना सुंदर बाफले! राजस्थान की मिट्टी में बैठकर अगर बाफले और बाटी और दाल खाओ तो उसका टेस्ट ही अलग है। और यही चीज़ यूपी में खाओ तो कोई टेस्ट नहीं। यहाँ की आब हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण बाटी और बाफले का ही है। ये उधर काठमांडू में खाओ तो फालतू हो जाएगा। काठमांडू में भात खाओ नेपाल में तो टाप का है, छत्तीसगढ़ में चावल खाओ तो टाप का है। और याद रखना, राजस्थान में तो बाटी और बाफले, नुक्ती, ये मशहूर यहाँ का भोजन है। लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। कल रजनीश सोनी ने बहुत सेवा किया। रजनीश सोनी को हम आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्नति करें, विकास करें, आगे बढ़ें, उनके घर में सुख शांति रहे। उनके घर की महिलाओं को आशीर्वाद है कि 15 साधुओं के लिए, 10-5 और मेहमानों के लिए, 15-20 परिवार के लिए, सब के लिए बाफले बनाना बहुत कठिन था, लेकिन मेहनत करके बनाया। वो महिला भी धन्य है जो इतना परिश्रम किया, मेहमानों के लिए सब तैयार किया, आशीर्वाद की पात्र है। जिस घर में मेहमान आए और महिलाएं हंस करके भोजन बनाएं, वह घर स्वर्ग है। और जिस घर में मेहमान आए और महिलाएं नाराज हो जाएं कि हमको इतना बनाना पड़ेगा, होटल खुला है यहाँ क्या, इस तरह बोले तो वो घर नरक हो जाता है। और जिस घर में मेहमान ऐसा आए कि सीमित खाए, कम खाए, प्रेम से खाए, अन्न छोड़े ना, अन्न फेंके ना, तो मेहमान के रूप में समझो भगवान आया है।
और जो मेहमान ऐसा आया है कि बहुत खाता भी है और फिर बहुत छोड़ दिया जूठा और फेंक दिया है, वो मेहमान नहीं, वो पूरा बेईमान आया है। इतनी मेहनत से अन्न पैदा हुआ, इतनी मेहनत से उसको बनाया गया, किचन में कितनी मेहनत पड़ी है, तुमने पहली बात तो डबल खाया और फिर फेंका भी जूठा करके, ये पाप लग जाएगा। अन्न का अपमान मत करो, भूख से कम खाओ, जूठा मत छोड़ो। ये तो कोई महान पुरुष का जूठा होता, उसको तो कोई खा सकता। हर आदमी जूठा छोड़े, तुम्हारा जूठा कौन खाएगा? तुम खुद ही इतने गंदे हो, सब दांत और ओंठ में फंसूकर लगा हुआ है, अंगुलियां तो साफ नहीं करते हो, हाथ तो धोते नहीं, मैलुआ कहीं का, और जूठा छोड़ा, ये भगमच्छर मचाया है, ये कौन खाएगा तेरा जूठा? बुद्धि नहीं है तो मेहमान क्यों बनता है? अपने घर रहे बेईमान आदमी, बर्बाद कर अपना घर, दूसरे घर को चौपट करने गया। मेहमान में सभ्यता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, और मेहमान में शालीनता और मर्यादा होनी चाहिए। मेहमान को भगवान का रूप बताया गया शास्त्रों में, इसलिए मेहमान को काफी सावधान होना चाहिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा आइए बस थोड़ी देर में समापन होने वाला है। हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान, सब गाइए जोर से भाव से, प्रभु जी आँखों में बस जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अर्थागमो नित्यम मरोगिता च। यदि फिर भी आपको लगे दवा की आवश्यकता है तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए आप, जड़ी बूटियों वाली दवा, वो जड़ से रोग निकाल देती है। आपके इस मंडप में भी कोई राज वैद्य आए हैं, श्री च्यवन ऋषि आयुर्वेद कंपनी की दवा लेकर, बहुत रामबाण दवाई, जिन जिन लोगों ने प्रयोग किया है धन्यवाद दे रहे हैं, वो दवा लीजिए और शरीर को निरोगी रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लंबी सांस भी दिन भर में 10 बार ले लीजिए, पूरा भरोत सांस, ऑक्सीजन खोपड़ी में जानी चाहिए। ये धीरे धीरे जो सांस लेते हो ना, इससे बहुत बीमारी आएगी। लंबी सांस फेफड़ों में भराव आना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, और योगा में कपालभाति कराते हैं ना, ऐसे होता है, वो कपालभाति यदि करना है, तुम जोर से थोड़ा दौड़ दो, जैसे कुत्ता दौड़ देता ना तो उसके मुंह से सांस चलती, और कपालभाति के बजाय कपालाभाति चलता है। दौड़ दो जोर से, तुम्हारी कपालभाति अपने आप चालू होगी, चालू हो जाएगी। दौड़ते ही नहीं। बूढ़ों को भी दौड़ना चाहिए, और महिलाओं को तो बहुत दौड़ना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहुत खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि जब तक ये मायके में रहती हैं तब तक इनका शरीर पतला पतला, बहुत छड़ीला शरीर रहता है, छलांग वाला शरीर, और ज्यों ही ससुराल में पहुंची
2-3 साल में 40 किलो से ये 140 किलो की हो गई। अब जब ये चलती हैं तो धरती पर भूकंप आता है, क्योंकि दौड़ना बंद हो गया। जब मायके जाओ तो वहां दौड़ लगाओ, और ज्यों ही शरीर बहुत भारी होगा ना, ये बदसूरत भी हो जाएगा, सुंदरता खत्म। फिर ऐसा लगेगा कि कोई चुड़ैल बैठी है क्या। साहिब बंद की साहिब। अर्थगमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या। और जिस घर की स्त्रियां प्रेम करने वाली होती, प्रेम से पति के साथ बात करती हैं, प्रेम का व्यवहार करती हैं, उस घर में सुख निवास करता है। पति को क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल प्रेम से बोल दिया। और प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जनतवः तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। नीति शास्त्र में लिखा है प्रेम से बोलने में क्या खर्च होता है, और प्रेम से बोल देने से सभी जीव खुश हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोल देना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान। बिजनेस में, दुकान में, नौकरी में, कोर्ट में तुम्हारा पति कितना थका हुआ आया हो, लेकिन अगर प्रेम से तुम उससे बोल दोगी उसकी थकान खत्म हो जाती, मुस्कान आ जाती। और पुरुषों को भी चाहिए कि अपने घर की स्त्रियों से प्रेम से बोले। एक स्वभाव बना लीजिए, आदत बना लीजिए, प्रेम से बोल दिया करें। साहिब बंद की प्रिया च भार्य प्रिय वादनी चा। प्रेम स्वभाव की स्त्री हो और प्रेम से बोलने वाली स्त्री हो, दो बातें। और पांचवी बात, वत्स्य पुत्रो। जिस घर के पुत्र और पुत्री संतान माता पिता के आज्ञाकारी है, उस घर में सुख निवास करता है। आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनो, मनमानी मत करो, इधर उधर मत घूमो। यदि आपके पुत्र पुत्री मनमानी करते हैं, चंचलता करते हैं, तो उनके लिए प्रवचन का इंतजाम कीजिए। रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में उनको बिठाकर सुनाइए। मोबाइल के यूट्यूब में उनको असंग देव सर्च करिए, प्रवचन सुनाइए। यहाँ पुस्तक की दुकान से जीने की राह, सुख की खोज, बरसे कंबल भीजे पानी, असंग विचार माला, भजनावली आदि पुस्तकें खरीद कर ले जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मन की चंचलता कम हो जाएगी, विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा। उनको ले जाकर गुरु का लॉकेट पहनाइए, मन सही हो जाएगा। घर में संत महान पुरुष की तस्वीर लगाकर उनको दर्शन कराइए। कितने घरों में घोड़े गधे की तस्वीर लगी रहती है, उससे न जाने क्या फल मिलने वाला। हीरो हीरोइन की तस्वीर मत लगाओ, उससे मन बिगड़ता, चंचल होता। संत महान पुरुषों की तस्वीर लगाओ, अपने माता पिता की भी तस्वीर लगाओ। और जिसके घर में संत महान पुरुषों की तस्वीर लगी होती है, उसके घर में भूत प्रेत का प्रभाव, चुड़ैल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसी तस्वीर लगाई। सबको धन्यवाद देता हूँ। वत्स्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या। जिसके पास में धन कमाने की विद्या भी है, धन कमाने की कला भी सीखो। धन खर्च करने की कला तो सबको मालूम है, लेकिन धन कमाने की कला नहीं मालूम। ऐसे गुणों को पैदा करो जिससे धन कमा सको। पति पत्नी दोनों मेहनत भी करो। आत्मा के स्वरूप को भी समझो, सभी के पास तक आरती पहुंचाओ। आत्मा का स्वरूप क्या है? अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। शरीर का स्वरूप जड़ है, नश्वर है।
क्षणभंगुर है। शरीर कभी अमर नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को धारण करती है। अच्छे कर्म तुम्हारी आत्मा की सद्गति करने में मदद करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, परमार्थ कीजिए, धर्मार्थ कीजिए, सेवा भी कीजिए। ये जो पर्चे मिल रहे हैं इनको संभाल कर रखिए और पढ़िए, देखिए। उज्जैन आश्रम के लिए योगदान भी कीजिए और हरिद्वार कुंभ मेला के लिए अन्नदान भी कीजिए। और याद रखना भाइयों बहनों, एक चीज का फार्मूला, आपकी बहू में यदि कोई ऐसा गुण है उसके गुणों का प्रयोग कीजिए। कभी कभी तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की गरीबी को दूर कर सकती है।